दोस्तों यूएस का सीपीआई डाटा निकल के आने वाला है। बिटकॉइन के अंदर एक भारी करेक्शन आ चुका है। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो इस करेक्शन के बावजूद भी लगातार रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ कर रहे हैं एंड जिनके अंदर हमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी देखने को मिल रहा है, जिस वजह से उनके अंदर ग्रोथ देखने को मिली, जिसमें से एक बीएनबी कॉइन था। एंड आप लोगों ने देखा बीएनबी ने कितना शानदार रिटर्न दिया। तो आज मैं आपके साथ ऐसे ही प्रोजेक्ट शेयर करूंगा जो रेवेन्यू में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिस वजह से उनके प्राइस के अंदर भी हमें जल्दी ही ग्रोथ देखने को मिल सकती है जैसे ही मार्केट रिकवरी करेगी। साथ ही बात करूंगा उन ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जिनके क्वेश्चन आपने कमेंट्स के अंदर पूछे थे। कोई क्वेश्चन रह जाता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग पूछ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन की 4 चार्ट के साथ, जहां पे आप सिंपली देख सकते हो प्राइस ने करेक्शन लिया है एंड शॉर्ट टर्म में आप देखोगे तो एक डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन कर ली है। ये करेक्शन क्यों आया, तो इसके पीछे वैसे तो काफी रीजन थे। पहले रीजन इसमें था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो थे वो ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिले थे, जहां पे नेस्डैक में और एसपीएक्स यानी कि यूएस स्टॉक मार्केट में हमें एक रेड कैंडल छोटा सा करेक्शन देखने को मिला था, बट फिलहाल वो रिकवर करते हुए हमें दिख रही है। तो ऑल ओवर जो करेक्शन था ये नॉर्मल था, ऐसा कोई बड़ा करेक्शन हमें देखने को नहीं मिला है या कोई बड़ी न्यूज देखने को नहीं मिली है जिस वजह से ये करेक्शन एक डंप के अंदर कन्वर्ट हो। अभी फिलहाल देखते हैं तो एक फॉलिंग वेज या फिर हम बोल सकते हैं एक फॉलिंग चैनल यहाँ पे बना हुआ है, जो कि अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे हमें एक एंट्री ले जा सकते हैं बाय की। पहला तरीका तो ये हो गया बाय करने का, अगर बिटकॉइन के अंदर लॉन्ग या बाय करना है। दूसरा तरीका यह है $1,17,600। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है जिसको आप मार्क कर लो। यहाँ तक प्राइस आता है तो एक सडन और बड़ा जंप की बहुत ज्यादा उम्मीद रहेगी, तो यहाँ पे हम अपना लिमिट लॉन्ग ऑर्डर या लिमिट बाय ऑर्डर लाके छोड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बिटकॉइन की बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी आपको समझ में आई होगी, या तो ब्रेकआउट पे एंट्री या फिर रिटेस्ट पे हमें एंट्री लेनी है। एंड डेली चार्ट को भी अगर देखोगे तो यहाँ पे भी आपको सिमिलर सी चीज देखने को मिलेगी कि एक रिटेस्टमेंट अगर यहाँ पे आता है तो वो हमें यहाँ पे $1,17,500 तक का देखने को मिल सकता है, जहां से प्राइस रिकवरी ले सकता है। बट उससे बड़ा आया तो हो सकता है स्ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने प्राइस नीचे आ जाए, जो कि ऑलमोस्ट $1,15,000 तक का एरिया रहेगा। अब बात करते हैं यूएस के सीपीआई डाटा के बारे में, जो कि 15 अक्टूबर को निकल के आना है। प्रीवियसली 2.9 हमें देखने को मिला था। अगर इस बार फोरकास्टिंग 2.9 या उससे कम होती है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा, एंड फोरकास्टिंग अगर 2.9 से ज्यादा हो जाती है, 3.0 हो जाती है, तो वो मार्केट को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। बट सीपीआई डाटा उतना इंपॉर्टेंट शायद नहीं है जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मंथ के अंदर रेट कट होना। इस मंथ के अंदर रेट कट होने के चांसेस ऑलमोस्ट 90% है। अगर रेट कट होते हैं तो मार्केट यहाँ से रैली पकड़ सकती है, एंड नवंबर और अक्टूबर दोनों मंथ हमारे लिए पॉजिटिव रह सकते हैं। नाउ अब जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि रेवेन्यू वाले प्रोजेक्ट्स की मैं आप लोगों से बात करूंगा, तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है टोकन टर्मिनल। इसके ऊपर वो सारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जो रेवेन्यू यहाँ पे बना रहे हैं लगातार क्रिप्टो के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी लिस्ट है। यहाँ पे ट्रोन कॉइन, सर्कल, हाइपर लिक्विड बहुत सारे मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि इनमें पॉजिटिव कौन से हैं। जैसे केक कॉइन आपको यहाँ पे दिख रहा है 40% पॉजिटिव के रेवेन्यू में है, तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट हमारे लिए हो सकता है। ईएनए पॉजिटिव में नहीं है, बाकी कॉइन पॉजिटिव में नहीं है। एटीएच नाम का एक कॉइन है, 20% पॉजिटिव रेवेन्यू है, तो उसको आप देख सकते हो। सोलाना पॉजिटिव रेवेन्यू है, इसको आप देख सकते हो। इस तरीके से बीएनबी आप देखो 250% से ज्यादा के पॉजिटिव रेवेन्यू में था, डेट्स उसके अंदर हमें एकदम से ग्रोथ देखने को मिली। ऐसे ही आप एवेक्स को भी नीचे देख सकते हो, वो भी अच्छे खासा पॉजिटिव रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा, 90% की ग्रोथ है। तो एवेक्स के ऊपर भी आप फोकस कर सकते हो, ये भी L1 ब्लॉकचेन है, तो बीएनबी के साथ कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन है। वहीं दूसरी ओर बहुत सारे ऐसे कॉइन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे आपको यहाँ पे एक एस्टर कॉइन मिल जाएगा 350% का, यहाँ पे पॉजिटिव में आपको ये देखने को मिलेगा। तो इन कॉइन्स को आप मार्क कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपल सा इनके चार्ट देखने, इनके चार्ट देखने के बाद अगर आपको कोई कॉइन पॉजिटिव देखने को मिले तो वहां पे एंट्री बना लेनी है, बिकॉज अगर इनके चार्ट पॉजिटिव हुए तो इनके अंदर बड़े पंप आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। अब चार्ट देखने के लिए आपको परेशान नहीं हो रहा है, इनके चार्ट भी मैं आपको खुद देख के दे रहा हूँ। एक एक करके ऑल्ट कॉइन्स की हम बात करते हैं जिसमें ये ऑल्ट कॉइन्स भी होंगे। सबसे पहले बात करें इथेरियम के बारे में, तो इथेरियम अगर रिटेस्टमेंट करने आता है $4,141 के आसपास, तो यहाँ से रिकवरी के चांसेस बनेंगे। चाहो तो यहाँ पे लिमिट बाय ऑर्डर ला सकते हो, एंड अगर आपको उससे भी एक अच्छा लिमिट बाय ऑर्डर लगाना है तो $3,877, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है इथेरियम के लिए। यहाँ पे तो लिमिट लॉन्ग ऑर्डर हमारा होना चाहिए 5x लेवरेज के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आता है एवेक्स कॉइन, जो कि मैंने आपको दिखाया था रेवेन्यू में अच्छा कर रहा है। एवेक्स के अंदर $26.32 का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से जम के बहुत हायर चांसेस रहेंगे, तो यहाँ पे लिमिट बाय ऑर्डर मैंने ला के छोड़ा हुआ है, चाहो तो आप भी ला के छोड़ सकते हो। देन वी हैव हाइप कॉइन, हाइपर लिक्विड, जो कि अगेन अच्छा रेवेन्यू में था, अच्छी ग्रोथ इसने भी दिखाई है। हाइपर लिक्विड अगर $40 के आसपास आता है तो इट कैन बी अ गुड बाय, यहाँ पे हमारा लिमिट बाय ऑर्डर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वी हैव सोलाना कॉइन, जिसने अगेन अच्छा रेवेन्यू दिखा है। सोलाना अगर यहाँ पे $191 तक गिर के आता है तो इट कैन ऑल्सो बी अ गुड बाय, यहाँ पे हम लिमिट बाय ऑर्डर अपना लगाकर छोड़ सकते हैं। द नेक्स्ट वी हैव डोज कॉइन, जो वैसे तो अपने अच्छे सपोर्ट के आसपास है, यहाँ पे अगर आपको चाहो तो डीसीएस को कर सकते हो। नेक्स्ट उसका जो बाइंग जोन रहेगा वो $0.20 का हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट वी हैव XRP कॉइन, जो कि अगेन अपने बाइंग जोन के क्लोज आ चुका है, यहाँ से सपोर्ट ये ले सकता है, यहाँ पे डीसीएम कर सकते हैं, बट इसका भी जो एक्चुअल सपोर्ट या अच्छा बाइंग जोन रहेगा वो हमें $2 का देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बीएनबी कॉइन, जो थोड़ा ओवर वैल्यू मुझे देखने को मिलता है। अगर $1,000 के अंदर गिर के आता है
तो फिर हम बाइंग करने का सोच सकते हैं। उससे पहले बाइंग करना मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्की रहेगा, बट फिर भी अगर आपको एक रिस्की बाइंग लेनी है तो $1187 ये एक एरिया है जहां तक का रिट्रेसमेंट बीएनबी दिखा सकता है, एंड यहाँ से एक अच्छी रिकवरी फिर हमें देखने को मिल सकती है। तो ये भी एक लिमिट ऑर्डर हमारे लिए रह सकता है बीएनबी में। देन वी हैव नियर प्रोटोकॉल, जो बाकी ओल्ड कॉइन्स के मुकाबले थोड़ा बुलिश देखने को मिल रहा है, एक अच्छा रेंज मूवमेंट कर रहा है। अगर आपको स्पॉट बाइंग करनी है किसी अच्छे ओल्ड कॉइन में तो नियर कैन बी अ गुड ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑन्डो कॉइन, जो कि 0.80 का रिट्रेसमेंट अगर करता है तो यहाँ पे हमारा लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। देन वी हैव ईने कॉइन, जो कि अगेन रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ दिखाई थी, $0.45 के आसपास अगर गिर के ये आता है तो इट कैन बी अ गुड बाय। उसके बाद BMX कॉइन, जो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था रिट्रेसमेंट करना ही है, यहाँ पे आ रहा है। अगर ट्रेंड लाइन के आसपास आके सपोर्ट लेता है, बुलिश कैंडल लेता है, तो यहाँ पे एक अच्छी एंट्री बनाई जा सकती है, बट थोड़ा रिस्की रहेगा। नाउ नेक्स्ट भी है मुबारक कॉइन, जो कि BNB चेन का एक मीम कॉइन था, एंड इसने काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करा है। लास्ट टाइम मैंने बाइंग करी थी, लॉस में हूँ। अभी फिलहाल इसके अंदर जो मैंने लॉस करा है, मैं इससे फंड अपना निकाल के नियर प्रोटोकॉल के अंदर डाल रहा हूँ, बिकॉज वहाँ पे रिकवरी के साथ चांसेस रहेंगे। ये अभी उतना बुलिश देखने को नहीं मिल रहा। फिर नेक्स्ट हमारे पास दा कॉइन आता है, जिसके अंदर अगेन मैं थोड़ा निराश हूँ, उसने भी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, तो इसका भी जो पैसा है वो निकाल के मैं पर्सनली यहाँ पे सोलाना के अंदर डाल रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास गाला कॉइन आता है, जिसके अंदर सिमिलर जो सपोर्ट लास्ट वीडियो के अंदर बताया था वही रहेगा। यहाँ से रिकवरी के चांसेस रहेंगे, तो लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। नेक्स्ट भी है आरबी टर्म कॉइन, जिसके अंदर अगेन सेम अपडेट रहेगा, सेम लेवल पे हम लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। फिर इटफाई आता है, इटफाई के अंदर भी $1.425 के आसपास का लेवल रहेगा, यहीं पे हम अपना लिमिट ऑर्डर को लगा सकते हैं। नेक्स्ट भी है एमएनटी कॉइन, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ओवरवैल्यू है। $1 के आसपास अगर मिलता है या $1.6 पे भी मिल जाता है तो हम बाइंग का सोच सकते हैं। नेक्स्ट कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है, जिसमें आवे का नाम आता है, तो उसके अंदर आप $246 का एक लिमिट ऑर्डर ला सकते हो, यहाँ से रिकवरी के चांसेस बनेंगे। उसके बाद फिर एलडीओ कॉइन आता है, जो कि अगेन उस लिस्ट के अंदर था, 1.025 के ऊपर लिमिट ऑर्डर इसके अंदर ला सकते हैं। सीआरवी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई थी, सीआरवी के अंदर 0.62 के आसपास हम अपना लिमिट ऑर्डर ला सकते हैं। फाइल कॉइन, जो वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगता है, एंड कुछ पैसा मैं इसके अंदर भी डाल रहा हूँ पर्सनली, काफ़ी लंबे समय से डाउन ट्रेंड के अंदर है, ब्रेकआउट कर रहा है तो अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है। फाइल कॉइन के अंदर हम कुछ पैसा डाल सकते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ इसकी काफ़ी अच्छी हुई है, अगर आप जाकर देखोगे यहाँ पे काफ़ी नीचे आपको देखने को मिलेगा, बट लास्ट कुछ टाइम में आप देख सकते हो 160% की ग्रोथ इसने दिखाई है, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ है। डेट में मुझे लगता है फाइल कॉइन अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है, तो थोड़े पैसे इसके अंदर डाल रहा हूँ, रिस्की जरूर है, पर रिटर्न दिया तो बड़ा रिटर्न दे सकता है। बाकी नेक्स्ट हमारे पास एस्ट्रा कॉइन आता है, इसके दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, एक तो ये सपोर्ट ऑलरेडी ले चुका है, यहाँ पे हम डीसीए कर सकते हैं, एंड दूसरा लेवल इसका बाइंग का रहेगा $1.3 का, जहाँ पे मेरे लिमिट ऑर्डर ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉइन्स थे जो रेवेन्यू अच्छा कर रहे हैं, मैंने आपको पूरी लिस्ट यहाँ पे शेयर कर दी है। अब बात कर लेते हैं उन क्वेश्चन के बारे में जो आपने कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछे थे। तो कमेंट्स के अंदर सबसे पहले ओपी कॉइन के बारे में पूछा था, जिसके अंदर हम एक लिमिट बाय ऑर्डर ला सकते हैं $0.62 के आसपास का, यहाँ से रिकवरी के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सुई कॉइन है, इसके अंदर $3 का अपना लिमिट बाय ऑर्डर हम ला सकते हैं, इसके अंदर यहाँ से रिकवरी के बहुत चांसेस रहेंगे। देन नेक्स्ट वी हैव केक कॉइन, जिसने बहुत अच्छा यहाँ पे पंप दिया था, लास्ट टाइम मैंने आपको बाइंग बताई थी, अच्छे प्रॉफिट में आप हो गए। फिलहाल अगर बाइंग करनी हो तो $3 कैन बी अ गुड एरिया, यहाँ पे अपने लिमिट ऑर्डर्स को हम लगा सकते हैं। फिर AR कॉइन है, जो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा जितना एक टाइम पे हुआ करता था, इसके अंदर लिमिट ऑर्डर लाना है तो $4.58 का ला सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा लगाना। फिर हमारे पास KCM कॉइन आता है, जो कि अगेन अच्छा नहीं चला इस बार, बट इसके अंदर भी अगर आपको बाइंग करनी है तो $13 का एक लेवल रहेगा, जहाँ पे लिमिट ऑर्डर हम लगा सकते हैं। फिर बॉन्ग कॉइन है, जो अगेन थोड़ा ओवर वैल्यू है, वैसे तो गिर ही रहा है, विदेश देखने को मिल रहा है, बट फिर भी अगर आपको बाइंग में इंटरेस्ट है तो 0 पॉइंट ये आप देख सकते हो, लेवल मार्क कर सकते हो, 0.00001210 का डॉलर का लेवल है, जहाँ से लास्ट टाइम बहुत अच्छी रैली आई थी। बाकी टॉमी कॉइन को लेके किसी ने क्वेश्चन पूछा था, उसके अंदर कुछ खास है नहीं, इसके अंदर अगर आप हो तो एग्जिट लेके किसी बेटर कॉइन में डाल दो, मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ हो पाएगा। टोटल मैनिपुलेशन इस कॉइन के अंदर होगी, बीच बीच में बड़े पंप आ सकते हैं, बट कोई गारंटी नहीं है कि किधर प्राइस जाएगा। ऑलमोस्ट ये एक तरह का जुआ है, जीरो भी यहाँ पे आप ऐसा हो सकता है। बाकी अगर आपको कोई सवाल रह गया होगा आप कमेंट्स के अंदर इस वीडियो के अंदर पूछ लेना। आज की वीडियो में और ये अपडेट था, उम्मीद करता हूँ बहुत सारे अपडेट्स आपको मिल गए होंगे, बहुत सारे एनालिसिस मिल गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तो पहले गुड बाय, टेक केयर।